हेलो दोस्तों, आज है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी और ये वीडियो रोज़ाना सुबह 6 बजे आ जाती है, तो आप इसको सुबह के टाइम ही देख लिया करें। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस, तो नवाचार का मतलब क्या होता है, जैसे कि किस देश में कितनी ज़्यादा नई खोजें होती हैं और वहाँ पर कितने नए पेटेंट रजिस्टर कराए जाते हैं, तो उसी के आधार पर विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। नवाचार का मतलब क्या है कि नई चीज़ों की खोज करना। तो ये जो दिवस है कब मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि विश्व नवाचार सूचकांक 2020 आया था और ये 2020 में आया था, यानी सितंबर में आया था। तो इसमें भारत की रैंक क्या थी? तो इसमें भारत की रैंक थी 48 और इसमें पहले नंबर पर कौन था? इसमें पहले नंबर पर था स्विट्ज़रलैंड। और ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है यानी विश्व नवाचार सूचकांक है, इसको कौन लॉन्च करता है, यानी इसका आयोजन कौन कराता है? ये जो रिपोर्ट है ये वीपो के द्वारा दी जाती है। WIPO, वीपो WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में किस देश ने इकोसाइड, ये देखो इकोसाइड होता क्या है, जैसे लोग पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, पेड़ों को काटते हैं और उससे कई तरह के नुकसान हो जाते हैं पर्यावरण को। तो पर्यावरण को अपराध घोषित किसने कर दिया है, यानी पर्यावरण को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसको अपराध बनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इकोसाइड को अपराध बनाने वाला देश कौन सा बन गया है? तो हाल ही में फ्रांस ने इकोसाइड को अपराध घोषित कर दिया है। और अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण को हानि पहुंचाता है तो उनको 10 साल की जेल और उन पर 5 मिलियन यूरो का जुर्माना लग सकता है। फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? पेरिस। और यहाँ की मुद्रा है यूरो और CFC फ्रैंक। यहाँ की संसद को हम बोलते हैं नेशनल असेंबली। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जीन कैस्टेक्स और राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रोन। देखिए नासा यानी NASA, नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है वो चर्चे में है, क्योंकि नासा ने हेलीकॉप्टर इंजीन्यूटी, ये जो हेलीकॉप्टर है इसको मंगल ग्रह पर टेक ऑफ और इसकी लैंडिंग कराई है। यानी ये जो हेलीकॉप्टर है जिसका वजन 1.9 किलोग्राम है, इसको मंगल की सतह पर उड़ाया गया है मंगल की सतह का परीक्षण करने के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि हाल ही में नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजीन्यूटी ने किस ग्रह पर सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है? तो इसने मंगल ग्रह पर टेक ऑफ और लैंडिंग की है। हाल ही में यह मंगल ग्रह की सतह पर उड़ाया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील बेकाल GVD नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो ये जो बेकाल झील है इसमें अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है। तो ये किस देश ने लॉन्च किया है अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप? और इस टेलीस्कोप का नाम क्या है? बेकाल GVD। तो ये लॉन्च किया है रूस के द्वारा। और किस झील में? बेकाल झील में, जो दुनिया की सबसे गहरी झील है। और ये जो बेकाल झील है ये कहाँ पर स्थित है? साइबेरिया। और ये जो टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है न्यूट्रिनो नामक रहस्यमयी मूलभूत कणों का विस्तार से अध्ययन करना। तो जो न्यूट्रिनो नामक कण होते हैं उनका अध्ययन किया जाएगा इस टेलीस्कोप के द्वारा। इटली ने हाल ही में किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल होंगी? तो देखो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये मेगा फूड पार्क होता क्या है। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ये फल हैं और फल की प्रोसेसिंग की जा रही है, यानी यहाँ पर ये जो फल हैं वो किसी दूसरे उत्पाद में बदले जा रहे हैं, यानी इसका कोई रस बनाया जा सकता है या अदर खाद्य सामग्री बनाई जा सकती है। तो इटली ने मेगा फूड पार्क कहाँ पर लॉन्च किया है? और ये इटली के द्वारा हमारे देश में पहला मेगा फूड पार्क है। तो इटली ने भारत में मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है
तो ये इटली की तरफ से भारत में पहला मेगा फूड पार्क है। किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के आयोजन की घोषणा की है? तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह इसका आयोजन किस राज्य में किया गया है? देखो, कोविड-19 की जो सेकंड वेव है वो टॉप पर है। तो कोविड-19 को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के आयोजन की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? ऐसा करने वाला राज्य है झारखंड। और ये जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है इसमें क्या है कि लोगों को घर से बाहर नहीं आने दिया जाएगा, यानी यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। चलिए झारखंड के बारे में जान लेते हैं। मैप में यहाँ पर यह है झारखंड, जो 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। यहाँ की राजधानी क्या है? रांची। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, और यहाँ के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। देखिए 5 राज्य जान लेते हैं जिसके साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर है बिहार, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा है यूपी, और उसके बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल। भारत के कई राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई क्षेत्र से किस शहर के बीच रवाना हुई? तो एक रेलगाड़ी है जो मुंबई से किस दूसरे शहर के बीच रवाना हुई है? तो देखो, जैसे कि कोविड-19 की सेकंड वेव टॉप पर है, तो रोगियों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की काफ़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे ये वेंटिलेटर है, तो यहाँ पर रोगियों को ऑक्सीजन दी जाती है। अब ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए एक एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है। और ये जो एक्सप्रेस है कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी? यह एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापत्तनम इन दोनों शहरों के बीच में चलाई जाएगी, और यह पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस है। इनमें से किस भाषा के फिल्म निर्माता यानी फिल्म मेकर और राइटर यानी लेखक सुमित्रा भावे का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये किस भाषा के हैं? ये किस भाषा के फिल्म निर्माता हैं? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं, और ये मराठी फिल्म निर्माता और राइटर हैं। महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं जिनका संबंध सुमित्रा भावे से है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। यह 6 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। ऊपर की तरफ ये गुजरात है, उसके बाद ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर है यहाँ पर तेलंगाना, और उसके बाद कर्नाटक, और उसके बाद यहाँ पर गोवा। 22 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व भर में विश्व पृथ्वी दिवस या वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। इस दिन क्या होता है? इस दिन लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। और ये जो दिवस है पृथ्वी दिवस, ये पहली बार कब मनाया गया था? यह दिवस पहली बार 1970 में मनाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है कि लोग पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बने, यानी वो पर्यावरण को कोई भी हानि ना पहुँचाएं। हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत अपनी वार्षिक कार्य योजना पेश की है? वार्षिक कार्य योजना यानी 1 वर्ष के लिए जो भी उनको करना है जल से संबंधित कोई भी योजनाएं, तो 1 वर्ष के लिए उन्होंने अपनी योजनाएं पहले ही पेश कर दी हैं। तो ऐसा किस राज्य ने किया है? तो ऐसा अरुणाचल प्रदेश राज्य ने किया है। जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक यानी अगले साल तक 65,000 नए जल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। और फिर अगले साल यानी 2023 तक राज्य में हर घर जल पहुंचाने की योजना है। यानी कि 2022 तक तो 65,000 नए कनेक्शन, और उसके बाद 2023 तक सभी घरों के पास अपना नल कनेक्शन होगा। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मैप में यहाँ पर यह है अरुणाचल प्रदेश, और इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, और यहाँ के राज्यपाल हैं BD मिश्रा। और इसका जो पड़ोसी राज्य है वो कौन है? असम और नागालैंड। यहाँ पर यह है असम, और उसके नीचे यहाँ पर ये नागालैंड। और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन है? भूटान, चीन और म्यांमार। देखिए यहाँ पर ये है भूटान, उसके बाद ऊपर की तरफ ये है चाइना, और यहाँ पर ये क्या है? म्यांमार। और यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन कौन से हैं? नमदाफा और मोलिंग। विश्व
प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 142 है। पिछले साल भी जो भारत का स्थान था वो 142 ही था और इस बार भी 142 ही है। और इसमें पहले स्थान पर कौन है? इसमें पहले स्थान पर है नॉर्वे और उसके बाद कौन है? फिनलैंड और उसके बाद डेनमार्क। तो नॉर्वे पहले स्थान पर है, फिनलैंड दूसरे स्थान पर है, डेनमार्क तीसरे पर और जो भारत है वो 142वें स्थान पर है। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम या इसी को हम क्या बोलते हैं? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड द्वारा खोजी जा रही नई डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है? तो नई डिजिटल करेंसी का नाम बताना है। जैसे बिटकॉइन होती है, बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, बिटकॉइन। तो इसी की तरह एक और नई डिजिटल करेंसी खोजी जा रही है और इसका नाम क्या है? ब्रिटकॉइन। यानी ब्रिटेन के द्वारा ब्रिटकॉइन नामक नई डिजिटल करेंसी खोजी जा रही है। तो चलिए ब्रिटेन को यहाँ पर मैप में देखते हैं। ब्रिटेन एक यूरोप महाद्वीप का देश है और इसकी स्थिति कहाँ पर है? इसकी स्थिति देखो यहाँ पर है, ये है ब्रिटेन। और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक चैनल है जिसको हम इंग्लिश चैनल बोलते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कम है और इसी को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल किन दो देशों के बीच में है? इंग्लैंड और फ्रांस। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।